देखिए 2026 आने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट 2025 के हालात इतने खराब रहे हैं कि अब सब परेशान है कि कैसा होगा 2026, किन राशियों के लिए 2026 बहुत अच्छा होगा और किन को थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए 2026 आ रहा है और सभी लोग स्वागत के लिए तैयार हैं और परिवर्तन के लिए तैयार हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही है कि 2025 हमारा, क्योंकि उसका जो अगर हम अंक ज्योतिष से देखते हैं तो 9 नंबर आ रहा था, जो कि एक लास्ट नंबर होता है। और 2026 अगर हम उसको काउंट करते हैं तो 2 का अंक 2 बार आया है और 6 का 1 बार आया है। तो यहाँ पर सूर्य, चंद्र और वीनस, शुक्र की एनर्जी रहने वाली है और टोटल 1 नंबर पे आ रहा है। तो सूर्य का वर्ष, लोग कह रहे हैं कि सूर्य का वर्ष है, न्यूमरोलॉजिस्ट की तरफ से जो बात आ रही है मैं वो यहाँ पर कह रही हूँ, क्योंकि देखिए जनवरी से और मार्च तक तो हमें जो हमारा कैलेंडर होता है उसको ही देखना है। मार्च के बाद जब हमारा हिंदी नववर्ष आएगा 19 मार्च को, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उस वक्त जो बनेगा, जो हमारे लगन कुंडली बनेगी, तो उस वक्त बृहस्पति राजा हो रहे हैं। तो देखिए आपने बोला कि कितना अलग होगा, तो मैं ये बता दूं कि बहुत उम्मीद तो नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम पिछले वर्ष की बात करें ना, तो हिंदी नववर्ष से राजा सूर्य ही थे और सूर्य ही मंत्री थे। तो इतना जो शोर मच रहा है कि भाई सूर्य आ रहे हैं, सूर्य आ रहे हैं, सूर्य तो थे ही पिछले 1 वर्ष से, और मंत्री जो थे वो भी सूर्य थे, और जो अंक से नंबर आया था वो था मंगल का। तो मंगल और सूर्य की एनर्जी की वजह से 2025 इतना उथल पुथल वाला गया, इतने एक्सीडेंट्स, इतना आतंकवादी हमला हमने देखा, हमने युद्ध की स्थिति देखी, बहुत सारी बीमारियां, मतलब कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जो मंगल के प्रभाव की वजह से हुई। इस वर्ष भी हिंदी नववर्ष से मंगल हमारे मंत्री बन के आ रहे हैं। तो बस एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ कि देखिए सूर्य और मंगल तो रहने वाले हैं इस वर्ष भी। तो ऐसा नहीं है कि 2026 बहुत अलग या बहुत बदल जाएगा। वो चीजें आपको फेस करनी ही पड़ेंगी किसी न किसी स्तर पर, लेकिन क्योंकि बृहस्पति देव अतिचारी हैं और इस वर्ष के राजा हो रहे हैं हमारे, तो बृहस्पति जब आते हैं तो वो बैलेंस कर देते हैं चीजों को। और इसीलिए लोग धर्म की तरफ बहुत ज्यादा, आप देखेंगे कि धर्म की तरफ जो लोग कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे, उनके हाथ में भी आप माला देखोगे इस वर्ष लोग वेद की तरफ लौटेंगे। आपने वैदिक विवाह देखना शुरू हो जाएगा, जैसा कि हम अभी देख भी रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो जो वैष्णव हैं वृंदावन के, तो उनका वैदिक विवाह हुआ और बड़ा सुर्खियों में है। तो इस तरह की घटनाएं भी और होंगी। अभी 108 ब्राह्मण बुला के पूजा और वैदिक मंत्रों के साथ विवाह, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है कि इस वर्ष लोग धर्म को मानेंगे। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भी आपको दिखेगा कि धर्म आपका धार्मिक उन्माद की तरफ भी आ सकता है। तो धर्म को लेके थोड़ा सा बहुत अच्छा भी है और थोड़ा सा बैलेंस वाला है। लेकिन हाँ, सूर्य मंगल है तो भाई देखिए ये आतंकवादी हमले की फिर चांसेस हैं, फिर ऐसे वायुयान दुर्घटना के चांसेस हैं, रेल दुर्घटना के चांसेस हैं, भूकंप आना ही आना है विश्व में, चाहे कहीं भी आए। और भारत वर्ष की कुंडली क्योंकि देखिए वृष लग्न की है, तो अष्टम भाव में 4 ग्रह आ रहे हैं। अगर हम 1 जनवरी का लगन चार्ट लगाते हैं तो भारत के लिए भी सीमाओं पर तनाव रहने वाला है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि हमारे जो है नेबर से, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उनसे हमारे संबंध सुधार की तरफ इस वर्ष रहेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकती कि वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है, मिला जुला होने वाला है और 2025 की चीजें अभी भी कैरी ऑन रहने वाली है। मैम, आपने भारत वर्ष की बात की, मेरे दिमाग में क्लिक हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए कई लोग उनको लेके कई सारे प्रेडिक्शंस करते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि 2026 में उनका जो राजयोग था वो खत्म हो जाएगा। आपकी बिल्कुल, देखिए नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा नाम है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन पर ईश्वरीय कृपा है और हमारे भारत देश का भी सौभाग्य है, एक तरह से ब्लेसिंग है। और वैसे भी आप देखिए किसी देश के ना राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं, लोग कहते हैं लोग तो चुनते ही हैं, लेकिन बिना ईश्वरीय कृपा के नहीं होता। और यहाँ जो मोदी जी का व्यक्तित्व है, वहां पे कभी कभी ज्योतिषीय आंकड़े भी इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि ज्योतिषीय आंकड़े से जो चीज निकलती है, इसके पीछे रीजन है कि वो धर्म को लेकर चल रहे हैं। और एक ऐसा व्यक्तित्व आप देखिए जो साम दाम दंड भेद सब में निपुण है। उसके अलावा उनकी जन्मपत्री पे अगर आप नजर डालिए तो देखिए वृश्चिक लगन की जन्मपत्री है, चंद्र मंगल लगन में बैठे हैं, मतलब शुरू में ही नीच भंग राजयोग उनका है चंद्रमा का।
रोचक योग है, शंख योग है, महालक्ष्मी योग है, बहुत सारे राजयोग है। लेकिन एक विशेष बात मैं आपके पॉडकास्ट पे बता रही हूँ, शायद अभी तक किसी को नहीं पता होगा। अगर हम मोदी जी की कुंडली का ना विस्तृत अध्ययन करते हैं तो उनके एक योग आता है विक्रमादित्य योग। अच्छा। जो कि राजा विक्रमादित्य की कुंडली में था। लगन में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में गुरु और दशम भाव में शनि। तो ये ऐसा योग है ना, विक्रमादित्य योग, तो मोदी जी को कोई नहीं अभी हिला सकता है। और मोदी जी का राजयोग उनके अंतिम सांस तक खत्म नहीं होने वाला है। ये आप बिल्कुल नोट कर लो, 2029 में भी मोदी ही आने वाले हैं। क्योंकि उनका व्यक्तित्व तो आप देखिए ना, एक व्यक्ति आप वैसे भी देखिए कि संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए, आप बता दीजिए मुझे कोई दूसरा नाम, किसी भी धर्म या पंथ का अपमान न करते हुए भी सनातन धर्म की धर्म ध्वजा का परचम लहराना, बताइए संभव था किसी के लिए? और वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन किसी को आहत नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी योग्यता है उनके अंदर, उनका व्यक्तित्व, उनका जो बहुत अलग है। तो मुझे नहीं लगता कि उनका भी राजयोग खत्म होने वाला है। योगी आदित्यनाथ के बारे में आपकी कुंडली क्या कहती है? क्योंकि देखिए 2027 में यूपी में इलेक्शंस है। कई लोग चाहते हैं कि अगला अगर हमारा कोई प्रधानमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रधानमंत्री हो, तो वो योगी आदित्यनाथ होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए योगी जी की अगर हम बात करें ना, तो ये एक राजनीतिक व्यक्तित्व बने हैं, लेकिन ये मन से, आत्मा से सन्यासी ही हैं। जैसा कि गोरक्षपीठ के आपको पता है पीठाधीश्वर हैं, और उन्होंने उस पद की पूरी मर्यादा रखते हैं। एक बार को उनका राजनीतिक कहीं कुछ अगर कोई आयोजन है तो वो भले ही रह जाए, लेकिन आप देखिए वहां पर गोरक्षनाथ पीठ में जाना या वहां की जो चीजें हैं उनको प्रॉपर करना। और उनके 12वें भाव में केतु है, और केतु है पुष्य नक्षत्र में, जो कि पोषण का नक्षत्र हम बोलते हैं। पालक लोगों के में ऐसा योग होता है। तो वो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा योग है, डिटैचमेंट का योग है, लोभ रहित व्यक्तित्व है। शनि उनका सूर्य दशम भाव में है, तो ऐसा नहीं, राजयोग बहुत अच्छा राजयोग है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो केंद्र में आना पसंद करेंगे। मुझे लगता है कि वो अपनी सीट या पूर्वांचल के लोगों का जो प्यार है ना, वो नहीं छोड़ने वाले। क्योंकि पूर्वांचल की दृष्टि से देखा जाए तो उनको कोई हिला नहीं सकता। और गोरक्षपीठ अपने आप में 25 सीटों को समेट के चलता है ना, प्रभाव रहता है। तो मुझे लगता है अभी वो मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, और मुख्यमंत्री अभी एक नहीं कई बार बनेंगे वो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वो केंद्र में जाएंगे। अखिलेश यादव के बारे में मैम आपकी कुंडली क्या कहती है? अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ही रहते हैं तो अखिलेश यादव कहाँ जाएंगे? हाँ, देखिए अखिलेश यादव की बात अगर हम करें तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इनकी जो जन्म पत्री है, मैं एक मिनट लेती हूँ, क्योंकि अखिलेश जी की जन्म पत्री मैंने निकाली हुई थी, इनका प्रेडिक्शन किया हुआ था। इनकी कन्या लग्न की जन्म पत्री है और शुक्र की महादशा चल रही है। और देखिए इनकी कुंडली में ना दशम भाव में सूर्य, चंद्र, केतु और शनि है। तो राजयोग है और मुख्यमंत्री ये रहे भी। लेकिन यहाँ जो शनि चंद्र का विष योग है, वो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में ये कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं। होता है ना कि आप 99 तक पहुंच के कुछ ऐसा कर देना, कोई ऐसे मिस्टेक कर देना जिसकी वजह से आपको बैकफुट पे जाना पड़ता है। और अभी भी यही स्थिति बनी है। देखिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं 2027 में, और बहुत कांटे की टक्कर रहेगी योगी जी की और अखिलेश जी की। लेकिन अंततः मुझे लग रहा है जो विजय है वो योगी जी की होनी है। अखिलेश जी का समय अभी नहीं आया है, क्योंकि ये विषयोग अभी थोड़ा सा प्रभावी है। और इसके बाद लेकिन एक बार उम्मीद है कि ये आएंगे पूरे बहुमत के साथ, लेकिन अभी नहीं, अभी इनका योग नहीं है। और देखिए इनका गुरु भी नीच का है, तो कुछ चीजें हैं ना कि ये कहीं ना कहीं या तो जो इनके सलाहकार लोग हैं उसमें कुछ ऐसा है कि ये उनका या तो अब एक तरह से अवहेलना कर जाते हैं जो उनको सही राय देता है। तो थोड़ा सा इनको अपनी सलाहकार समिति पे कार्य करने की जरूरत। मैम आपने इतने सारे प्रेडिक्शंस कर दिए, और देखिए मुझे लगता है मैं नहीं, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी क्या कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखिए राहुल गांधी जो है ना, मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं उनको देखती हूँ ना कि वो भारतीय राजनीति के अभिमन्यु है। और राजयोग तो देखिए लेकर पैदा ही हुए हैं वो, है ना, जिस खानदान में 3 प्रधानमंत्री, तो राजयोग लेकर हुए। लेकिन उनकी कुंडली में कुछ ऐसा है कि वो प्रदर्शन बहुत अच्छा करेंगे, सबके चहेते भी रहेंगे। एक बहुत ईमानदार, बहुत सरल व्यक्तित्व। मैं अपने मतलब व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत प्रशंसक हूँ, ऐसा नहीं, राहुल गांधी का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। लेकिन वही कहीं ना कहीं ग्रह भाग्य दशा, अभी देखिए राहु की दशा चल रही है इनकी 2024 से, और लग्न में गुरु है। लेकिन क्योंकि अपनी शत्रु राशि में है, ठीक है, वीनस की राशि में है, तुला राशि में है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनको जो गुरु का एक अच्छा प्रभाव मिलना था
जो ब्लेसिंग मिलनी थी एक तो वो नहीं मिल पा रही है। और देखिए शनि, नीच का शनि है, उससे पीड़ित भी है गुरु, तो बहुत प्रयास करते हैं, जनता के प्रिय भी बनेंगे ये। लेकिन प्रधानमंत्री की बात करें तो अभी मुझे नहीं लग रहा, अभी इनको बहुत जरूरत है, कुछ समय लगेगा। और भाग्येश अष्टम में है, तो प्रधानमंत्री बनने के चांसेस देखा जाए तो बहुत कम है राहुल गांधी के। मैम ये तो हमने बात कर लिया पॉलिटिकल, लेकिन अब आ जाते हैं राशियों के ऊपर। किन राशियों के लिए 2026 काफी शुभ हो सकता है और किसको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए 2026 सभी के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है। सूर्य की एनर्जी आ रही है, साथ में बृहस्पति की आ रही है। तो इस वर्ष ना, जैसे लोग बात करते हैं कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है ना, आपने हमेशा ये क्वेश्चन सुना होगा। तो ये वर्ष कर्म का रहने वाला है, क्योंकि सूर्य ना जब राजा बनते हैं तो बहुत ऑनेस्ट और गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो ईमानदार होगा, जिसके कर्म अच्छे होंगे, जो सच्चाई पे, क्योंकि सूर्य का एक नाम ज्योतिष भी है ना, और सूर्य का अर्थ है सत्य। तो यहाँ पर आपको सच्चाई से रहना पड़ेगा। जो भी अपने काम के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति आप जितनी सच्चाई, जितनी ईमानदारी रखेंगे, उतना ही वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। अगर हम विशेष कुछ लकी राशियों की बात करें तो मुझे लगता है वृष राशि बहुत लकी होने वाली है, क्योंकि शुरू में ही इनके लग्न में उच्च का चंद्रमा आ रहा है। क्योंकि 1 जनवरी की अगर हम कुंडली निकालते हैं, धनु लग्न की है, तो यहाँ पर इनके उच्च का चंद्रमा है। वृषभ के लिए 11वें भाव में शनि है, तो शनि 11वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इनकी कोई बहुत प्रतीक्षित इच्छा पूरी होगी। अष्टम भाव में इनके थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि 4 ग्रह हैं, तो थोड़ा हेल्थ को लेके दिक्कत है। अदरवाइज करियर वाइज और धन की दृष्टि से इनका बहुत अच्छा वर्ष जाने वाला है। सिंह राशि वाले भी लकी हैं, क्योंकि भाई आपके ही, अब होता है ना कि राजा आपके घर में आके रहे तो कैसा लगेगा आपको, है ना। हाँ। तो इस वर्ष इनकी प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ बढ़ने वाला है। और सिंह राशि की बात करें तो इनके लग्नेश जो है सूर्य है। और जब ना एक पंचम भाव में जब ग्रहों की युति होती है, इनके पंचम भाव में 4 ग्रह आ रहे हैं, सूर्य है, बुध है, मंगल है और शुक्र है। तो शिक्षा से रिलेटेड अच्छा इनको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, सिंह राशि के लोग अगर संतान नहीं है तो इस वर्ष कंसीव कर सकते हैं। संतान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, भाई बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है कहीं, तो इस तरह की स्थिति बनेगी। इनको अगर इनका कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है तो वो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव एक्टिव हो रहा है। तो इस वर्ष इनको सोलमेट मिलने वाला है। भले ही सिंह राशि पे ढैया चल रही है, लेकिन शनि इनका इस वर्ष कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब देखिए धनु राशि, क्योंकि धनु राशि के लग्न में ही 4 ग्रह हैं, तो धनु राशि भी बहुत लकी होने वाली है। कई तरह से अपॉर्चुनिटीज आएंगी इनकी लाइफ में, अवसर आएंगे, लेकिन ये है कि इन अवसर को ये ध्यान रखें, उनको जाने मत दें, ठीक है। और कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर लकी है। बिजनेस में ग्रोथ है। एक राशि का आप नाम सुन रहे होंगे अंकिता की, मीन राशि बहुत समय से सुन रहे हो ना कि मीन राशि वालों के लिए बुरा, लेकिन मैं शायद अकेली हूं जो मैं बोल रही हूँ, मीन राशि के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है ये वर्ष। क्योंकि मीन राशि की 7.5 चल रही है, और मीन राशि के लोगों में कुछ मैं आपको बताऊंगी एग्जांपल। एक तो देखो मैं खुद भी, मेरी मीन राशि है, अच्छा। ठीक है। और टचवुड मुझे लगता है कि 7.5 में जो ग्रोथ या प्रोग्रेस या जो लोगों का प्यार मिल रहा है, तो ये ना आपका जो 7.5 का पीरियड आता है वो पूरा का पूरा आपके कर्मों पे डिपेंड होता है। 7.5 में सिर्फ उन्हीं को परेशानी आती है जिनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट देता है, कर्मफल देता है शनि। तो ऐसा नहीं है कि आपके अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है और बुरे का भी फल मिलता है। और इस वर्ष मीन राशि के दशम भाव में बन रहे हैं, 4 ग्रह हैं, तो करियर में तो ये बहुत धमाका करने वाले हैं। प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, हो सकता है ट्रांसफर हो जाए, लेकिन वो भी प्रमोशन के साथ। तो मुझे लगता है मीन राशि वालों का बहुत अच्छा समय आ रहा है, और इनको कहीं ना कहीं सम्मान भी मिलेगा। चतुर्थ भाव में गुरु आ रहे हैं, तो अगर घर नहीं बनवा पा रहे थे बहुत समय से, तो इस वर्ष इनका घर भी बनेगा। तो ये 4 राशियां मुझे लगता है बहुत लकी होने वाली है।